हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आपने वो गाना तो जरूर सुना होगा, तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड ओ मेनू केंदी ना 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 ना। अब ये ना 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 मेरे दिल पे इतना बैठ गया कि मैंने सोचा कि मैं आपको इंग्लिश के सारे ना 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 सिखा दूं। अरे वो नहीं वाले वर्ड्स, नो, नेवर, नेवर एवर, नॉट, फोट, जितने भी होते हैं, ये नहीं वाले जो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, ये अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, कहां पे नॉट लगाना है, कहां पे नो लगाना है। तो ना 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 ना, आई मीन इस चीज को ना 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 की ये चीज नहीं आती, अब हाँ हो जाएगी कि ये आता है। अब ये नो वाले, नॉट वाले, नेवर यानी नहीं वाले सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं स्टूडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ना ना ना, आई मीन नहीं वाले इंग्लिश वर्ड्स। आप सबसे पहले आसान वाला उठाते हैं, फिर मुश्किल मुश्किल वाले सीखेंगे। सबसे पहला है नॉट। मतलब इंग्लिश में जब बच्चा पैदा होता है, आई मीन जब सीखना शुरू करता है ना इंग्लिश, तो सबसे पहले वो नॉट का यूज सीखता है नेगेटिव सेंटेंसेस में कि नॉट कहां लगाते हैं। नॉट की हिंदी होती है नहीं। अब जिन भी हिंदी वाक्यों में नहीं आए वहां पर आप नॉट लगाकर उसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आओ भैया एक दो एग्जांपल से लेता हूं। नोट के बारे में कुछ और खास जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसे मैं नहीं जाऊंगा। अब इसे बनाएंगे आई विल नॉट गो। तो ये नॉट नेगेटिव में कहा लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। रानी नहीं पढ़ रही है, रानी इज नॉट रीडिंग। आकाश नहीं खेल रहा था, आकाश वाज नॉट प्लेइंग। तो इन सभी वाक्यों में आ रहा है नहीं। चलो नोट की फिल्म तो छोटी सी, आपको पता चल गया होगा, नोट पता कि पहले से ही पता होगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो नोट होता है ना, ये कोरोना होता है, बड़ी जल्दी तेजी से फैल जाता है, चिपट जाता है। अरे मतलब ये क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलके उसके साथ शॉर्ट फॉर्म्स बना लेता है। देखो मैडम लगाना जरा प्लीज, ये भैया देखो लिस्ट। अब आप देखेंगे कि यहां पर शॉर्ट में जो है नोट को किस तरीके से बोला जाएगा। जैसे डू नॉट अगर बोलना हो तो डोंट बोल दो, डज नॉट बोलना हो तो डजेंट बोल दो, इज नॉट बोलना हो तो इजेंट बोल दो। इसी तरीके से सारी, अब सारे बोल के थोड़ी बताऊंगा मैं, तुम भी कुछ देख लो। लेकिन मेरा फेवरेट तो विल वाला है, देखो यही लिखा होगा नीचे वॉन्ट। हो भैया क्या लग रहा है ये। और मेरा फेवरेट एक और है, वो शेल वाला शॉन्ट बन जाता है। एक और है मेरा फेवरेट, सारी फेवरेट है क्या मेरे, चलो जो भी है। तो इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच्ड हो जाता है। हटाओ, आओ वापिस अब वहीं पे मुद्दे की बात करते हैं, नॉट की। अब अटैच वाले भी एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे वह नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो की जगह ही वॉन्ट गो। यानी जहां पर नहीं आए वहां पर नॉट तो लगाना ही है, उस नॉट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच करके भी लिख सकते हो, तो थोड़ी और जहरीली इंग्लिश लगेगी, ऐसा लगेगा बंदा बड़ी अच्छी इंग्लिश जानता है। ऐसे ही वह नहीं सो रहा है, ही इजंट स्लीपिंग, इज नॉट की जगह इजंट। और क्या वाले में भी हेल्पिंग वर्ब के चिपका देते हैं। जैसे क्या तुम नहीं जा रहे हो, पहले बनता था आर यू नॉट गोइंग, पहले मतलब डायनासोरों के जमाने में नहीं, आई मीन ओल्ड इंग्लिश में। आप बनाएंगे आरंट यू गोइंग। इसी तरीके से क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, हैव यू नॉट कार की जगह हैवंट यू कार। तो चलो नॉट का तो हो गया काम 35, तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर भी आए नहीं वहां पर लगाना है नॉट। और चाहें तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका भी सकते हैं। जो चार्ट आई थी स्क्रीनशॉट लेकर उसका याद कर लेना। आओ अब दूसरा नाना नाना देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है छोटा सा नो। और ये जो नो होता है ये अक्सर मना करने के लिए होता है। जैसे कोई भी चीज किसी ने पूछी, हम कहते हैं नो नो, मुंह टेढ़ा करके, वो तो हो गया जवाब। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, और वहां पर इसकी हिंदी होती है कोई नहीं। यानी कोई और नहीं दोनों इसमें अटैच्ड है, दोनों ही इसकी मतलब जो है मिलाकर इसकी हिंदी है कोई नहीं। आओ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने कोई कार नहीं चलाई, सो आई हैव ड्राइवन नो कार। आई हैव ड्राइवन नो कार यानी मैंने कोई कार नहीं चलाई है या चला चुका हूं। इसी तरीके से मैं कोई पतंग नहीं उड़ाऊंगा, आई विल फ्लाई नो काइट। और ये जो नो है ये सिर्फ उस चीज से पहले लगेगा जो चीज कभी ना की हो। जैसे कोई कार नहीं तो कार से पहले, कोई पतंग नहीं तो पतंग से पहले। इसी तरीके से हम कोई और भी बोल सकते हैं। और आप चाहें तो इसे शुरू में भी लिख सकते हैं। जैसे कोई आदमी नहीं बोलेगा, नो मैन विल स्पीक। कोई लड़का नहीं हिलेगा, नो बॉय विल मूव। कोई नहीं बोलेगा,
नो वन विल स्पीक। अब एक और बात मैं आपको इसके बारे में खास बात बता देता हूं, और वो ये कि नो का इस्तेमाल अक्सर जब करते हैं जब कोई चीज हमारे पास है ही नहीं, यानी वो कभी थी ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे किसी ने कहा मोबाइल है भैया, मोबाइल तो सभी के पास होता है, आपके पास भी होगा, लेकिन उस दिन आप घर पर भूल गए तो आपने कहा यार मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल नहीं है का मतलब ये थोड़ी कह रहा कि मैं मोबाइल रखता इतना कंगला हूं, मैं कंगाल हो रहा हूं कि मोबाइल ही नहीं है, मतलब अभी नहीं है, तो नॉट बोलेंगे, आई हैव नॉट अ मोबाइल। लेकिन अगर आपको यही कहना नहीं मोबाइल नहीं भैया, और गरीब आदमी मोबाइल नहीं रखता, मैं तो खुद जो है भीख मांग के खा रहा हूं, सो आई हैव नो मोबाइल, यानी कोई चीज जड़ से ही नहीं है तो वहां पर नो लगाएंगे। अगली बार आपके पास कोई पूछे कार है तुम्हारे पास, और आपके पास है ही नहीं, सो आई हैव नो कार, ये ज्यादा अच्छा लगेगा आई हैव नॉट अ कार से। आपके पास जो है प्रॉपर्टी है, आई हैव नो प्रॉपर्टी, यानी मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो नो जब लगाते हैं जब कोई चीज ऑलरेडी पहले से आपके पास है ही नहीं, और कोई चीज है लेकिन अभी नहीं है, तो नोट से काम चलाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गहराई वाली बात आपको मैंने बताई। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है नेवर। अब इसका भी हम यूज करते हैं अक्सर सेंटेंसेस में नहीं के लिए। नेवर की हिंदी होती है कभी नहीं, यानी एक तो होता है नहीं नॉट, एक होता है नेवर कभी नहीं। मतलब ये थोड़ा जोर देकर कहा जाता है, नॉट होता है नहीं, ये थोड़ा मतलब ड्रामेबाजी से कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, तो वहां पे नॉट का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, ये नेवर यूज करते हैं। नॉट और एवर को मिला के ऐसे कुछ बन जाता है ये नेवर। अब ये हो गया कभी नहीं, जैसे आपको बोलना है मैं कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो। मैं कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा, आई विल नेवर फ्लाई द काइट या फ्लाई अ काइट। मैंने कभी उसे नहीं बुलाया, आई हैव नेवर इनवाइटेड हिम या कॉल्ड हिम कर सकते हैं। तो नेवर जब भी का यूज करना है आपको, तो वहां पर उसकी हिंदी होगी कभी नहीं। या हिंदी में कोई ऐसा वाक्य है जिसमें लिखा है कभी नहीं, हम कभी नहीं आएंगे, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, मैंने कभी उसे नहीं बुलाया था, मैं कभी यहां नहीं गया, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, तो वहां पे नेवर का यूज करेंगे। तो नॉट माने नहीं, नो माने कोई नहीं, और नेवर माने कभी नहीं। चलो इसका छोटे में निमट गया, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है नॉट एट ऑल। यार ये थोड़ा स्टाइलिश साइज का यूज देखना बड़ा जहरीला है, बहुत मजा आएगा आपको इसका यूज सीख के। इसे आप डेली लाइफ में बोलना, अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे ही बोल सकते हो। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल की हिंदी होती है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी जहां पर भी आपको हिंदी में बोलना है बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए अंग्रेजी वर्ड है नॉट एट ऑल। लेकिन इसके दो तरीके से यूज होंगे, सुनो। एक तो ये कि आपको खाली इतना ही बोलना है बिल्कुल भी नहीं, तो आप बस इतना ही बोल सकते हैं नॉट एट ऑल। खाना खाएगा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। पानी पिएगा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ बाहर चलेगा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बिहाव करेगा नॉट, हाँ सॉरी। तो क्या देखा आपने यहां पे, आपने देखा कि जब भी खाली जवाब देना नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, तो नॉट एट ऑल बोलकर बस काम 35। यानी आपको कुछ इसमें भाई याद कर लो, यही बोलना है मुंह पे ही। व्हाट्सएप पे किसी ने बोल दिया और भाभी से बात हो रही है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये बिखर जाएगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे। इसमें नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और एट ऑल लगेगा लास्ट में, इनको जुदा कर दिया जाएगा। जैसे मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, पेट फटा जा रहा है मेरा, अब वाक्य में प्रयोग हो गया। पहले खाली इतना बोलना था बिल्कुल भी नहीं, अब सेंटेंस बढ़ गया मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। तो मैं खाना नहीं खाऊंगा प्लस बिल्कुल भी नहीं इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉरी, मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट द फूड एट ऑल, आई विल नॉट ईट द फूड एट ऑल। तो आपने देखा यहां पे नॉट हो गया, आई विल नॉट ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, एट ऑल बिल्कुल भी, इस तरीके से। या फिर जैसे मैं कैसे मैं कहूं मैं कार बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, बस तुम चला लो, तुम ही ज्यादा इतरा रहे हो अपनी कार पे, ये लो थोबड़े पे चाबी मार रहा हूं तुम्हारे, तुम ही चलाओ। आई विल नॉट ड्राइव अ कार एट ऑल, आई विल नॉट ड्राइव अ कार एट ऑल। और कोई खास कार की बात हो रही है तो द कार भी कर सकता है, आई विल नॉट ड्राइव द कार एट ऑल। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो एट ऑल, मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा, आई विल नॉट आस्क एट ऑल। या फिर आप किसी और टेंस के ऊपर बना लेते हैं, जैसे वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस पे बना लिया, ही इज नॉट स्पीकिंग एट ऑल। तो इस तरीके से एट ऑल लास्ट में चला जाएगा, नॉट अपनी वहीं पर जगह रहेगा। अगर वाक्य में प्रयोग करना है तो इसका मतलब हुआ बिल्कुल भी नहीं, है ना मजेदार। अब आप प्लीज जो है इसको इसके नाम पे एक लाइक दे दो मुझे, और अब प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आओ अब जरा इसके नेक्स्ट वाले नाना नाना पे नजर मारे। और भाई साहब नेक्स्ट वाले तो बेचारे ऐसे ले आए मैं फालतू के, जरा सा आपकी नॉलेज वॉलेज बढ़ाने के लिए, और वो दोनों है नो वे या ना।
ये तो उल्टी सी आ रही है जैसे न ऐसे कुछ हो रहा है, मतलब ये वो नहीं है, प्लीज जी खबर आप मत करो। नो वे और ना। अब देखिए इन दोनों का क्या मतलब है, ये बस आंसर देने के काम आते हैं, यानी किसी को भी आपको नेगेटिव आंसर देना मना करना है तो नो वे या ना बोल सकते हैं आप। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, यानी आप जरा इंग्लिश झाड़ रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे, चेटिंग पे बैठे या कहीं मतलब जो है होटल पोर्टल पे, नो वे ना बोल सकते हैं। कोई भी चीज कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, भाई ये खाना खाएगा, भूख लग रही है क्या, विल यू ईट द फूड, नो वे, नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, ना ऐसे ही बोल सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं बोलने, कभी नो वे ना ऐसे बोल दो, या तो नो वे बोलो या ना बोलो। ना एक्चुअली में एक स्टाइलिश वर्जन है नो का, नो नो बोल सकते हैं, लेकिन आप ना बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको किसी ने पूछा, अरे यार सरताज सर की वीडियो देखता है तू, नो, ये गलत ले लिया क्वेश्चन मैंने, सॉरी, सरताज सर की वीडियो डिसलाइक करता है तू, नो वे, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं तो लाइक करता हूं। या फिर ना ना, क्या ये इंग्लिश तेरी यार, छोड़ जो भी है, ठीक है नहीं। तो नो वे और ना, इनमें से कोई भी आप एक बोल सकते हैं नहीं बोलने के लिए, नो की जगह, ठीक है। चलो इनका इतना यूज था। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है नेवर एवर। अब ये जो नेवर एवर है, ये थोड़ा मॉडिफाई करके नेवर के साथ एवर जोड़ दिया, ऐसा लग रहा है इसे मतलब मारुति 800 के साथ वो वैगन आर जोड़ के थोड़ी सी जैगुआर सी बना दियो। नेवर एवर, नेवर एवर का हिंदी में मतलब होता है नहीं, कभी नहीं, या कभी भी नहीं, या किसी भी कीमत पर नहीं। मतलब बहुत जोर देकर इंसान फूंक चुका है, एकदम अंदर से आग लग गई उसको, और वो चीज को कह रहा कुछ भी बिगाड़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो नेवर एवर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा मैं पतंग कभी नहीं उड़ाऊंगा, तो पहले मैंने बना लिया था आई विल नेवर फ्लाई अ काइट या आई विल नेवर फ्लाई द काइट। अब ये ज्यादा ही फूंक गया, जितनी बार पतंग उड़ाता है उतनी बार इसकी कोई काट देता है, और जो है ये मतलब इसका छत वत पे से भी गिर गया होगा बेचारा। तो अब इनने क्या कहा, मैं पतंग कभी 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 भी नहीं उड़ाऊंगा, बहुत जोर देकर, मतलब राष्ट्रपति भवन से भी मुझे ऑफर आया ना, पतंग उड़ा ले, तेरे लिए शाही पतंग भेज रहे हैं, फिर भी नहीं उड़ाऊंगा। तो बोलेंगे आई विल नेवर एवर फ्लाई द काइट। ओ भाई इससे तो इंग्लिश से ही लग रहा है, तो फूका हुआ सा है, ठीक है। जैसा आपने बोलना है, अरे मैं कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे तो आइसक्रीम खाते ही नाक बहने लगती है, आइसक्रीम समझ में नहीं आती, खा क्या रहा हूं मैं, जो भी है। तो आई विल नेवर एवर ईट द आइसक्रीम। तो इस तरीके से आप नेवर एवर का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जवाब देने में भी कर सकते हैं, खाली नेवर एवर भी बोल सकते हैं। ओ भैया हमारे साथ बैठेगा, चल आजा चलने साथ, नेवर एवर आई विल यूज द मास्क एंड आई विल कीप द सोशल डिस्टेंस। तो नेवर एवर मतलब बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पर नहीं, खाली नेवर एवर भी बोल सकते हैं जवाब में। तो चलो ठीक है, नेवर एवर का मतलब समझ में आ गया, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं, थोड़ा जोर देकर कहना, एक साथ रहेंगे दोनों। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है नाइदर नॉर। ये मैं कंफ्यूज हूं, नीदर नोर नाइदर नोर, अब ये लेकिन ये नाइदर नॉर पढ़ा जाता है, ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क है। ब्रिटिश इंग्लिश में से नाइदर नॉर बोलते हैं, नीदर नॉर भी आप बोल सकते हैं, नाइदर नॉर। अब नाइदर नॉर का हिंदी में मतलब, ये भी एक नाना नाना वाली कैटेगरी का, इसलिए बता रहा हूं। नाइदर नॉर का हिंदी में मतलब होता है ना तो ना, मतलब कोई भी ऐसा लंबा वाक्य जिसमें ना तो ना जोड़ना है, उसके लिए नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं, और ये लंबे वाक्य बनाने के काम आता है। इसे कंजक्शन भी कहते हैं, इसे लिंकिंग्स भी कहते हैं, इसे कनेक्टर भी कहते हैं। कितने नाम है इसके, इससे ज्यादा नाम तो सोनम गुप्ता के भी नहीं होंगे। तो सही है, तो कुल मिला के नाइदर नॉर। जैसे ना तो मैं ना मेरा भाई जाएगा, ना तो मैं ना मेरा भाई जाएगा, भैया उनके यहाँ घर पे हम उनकी दहलीज पे कदम नहीं रखेंगे कभी, हाँ वो अलग बात है, वो जो है दावत वावत करते तो छत पे से चले जाएंगे, बट उनके घर नहीं जाएंगे। ना तो मैं ना मेरा भाई जाएगा, neither I nor my brother will go, neither I nor my brother will go। तो यहां पे आपने क्या देखा, neither I, ना तो मैं, nor my brother, ना मेरा भाई, will go जाएगा। नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, वो neither nor में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, ना तो ना। ऐसे मत कर देना neither I nor my brother will not go, तो वो इसका मतलब हो जाएगा ना तो मैं ना मेरा भाई नहीं जाएगा। अबे ना तो बोल तो दिया, आप नहीं क्यों बोल रहे हो दोबारा। तो आप खूब सारे बनाओ, ना तो मैं जैसे जैसे ना तो सचिन खेलेगा ना धोनी खेलेगा, ना तो सचिन ना धोनी खेलेगा, नाइदर सचिन नॉर धोनी विल प्ले। इसी तरीके से ना तो रानी ना रेखा पढ़ रही है, नाइदर रानी और नॉर रेखा इज रीडिंग, या स्टडिंग भी कर सकते हैं। इस वाक्य में नीचे जो लिखा हुआ है ना, नाइदर रानी नॉर रेखा इज रीडिंग, एक चीज देख लो, इसमें इज लगा हुआ है, जबकि दो नाम है रानी और रेखा, तो आर आना चाहिए। लेकिन नाइदर नॉर की खासियत यही है कि इसमें सिंगुलर प्लूरल का हिसाब कैसे लगाते हैं, जो चीज हेल्पिंग वर्ब के पास होती है। तो इज के पास देखो क्या है, सिंगुलर, एक लड़की का नाम है, तो पहली वाली भाड़ में गई, एक ही का नाम काउंट होगा। अब यहां पर यू होता तो आर लगता, जो क्लोजिंग कहते हैं इसे, क्लोजिंग सब्जेक्ट। ये तुम ऐसे नहीं समझोगे, मेरी नाइदर नॉर वाली वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा।
चलो भाई साहब, आज की क्लास में मैंने तुम्हें बहुत पढ़ा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग, तो मुझे मुंह से थोड़ा सा मोबाइल दूर रखा करो प्लीज, मुझे डर लगता है तुम लोगों से, कैमरे में से आ जाती है यार, फिर भी ऐसे ही निकल के कुछ तरीके से, तो थोड़ा सा ऐसे रख दिया करो 2-3 मीटर की दूरी पे फोन, अरे ऐसे दूर से टच करा करो, मास्क पहन के बैठा करो। बारी आपके यू वर्क के, मास्क पहन के लगाओ मैडम, मास्क पहन के। ये रहा आपका यू वर्क। अब इस यू वर्क को आपको भैया इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना। मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा और दुनिया के सारे लोग आपको लाइक करेंगे और मैं अपना हार्ट भी दूंगा। जरूर करना, सारे इस्तेमाल करने, इसमें नो नोट जो भी इसमें आए तुम्हारी जो है समझ में, वो सही से यूज करना। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो नाना नाना वाली कैटेगरी के ऊपर, जिसमें आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, नो नॉट नेवर एवर वगैरह के ऊपर, और आपको मजा भी आया होगा। वीडियो में जरूर कितना मजा आया मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब जाओ इस वीडियो को फैला दो पूरी दुनिया के कोने कोने में, अंटार्कटिक महासागर, महासागर, सब प्रशांत महासागर में ही फैला देना इसे, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।